अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है। ट्रांसपोर्ट किसी भी सल्यूट का या फ्लूइड का, ये अब हम आगे जाके पढ़ेंगे किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट और कैसे ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आवर बॉडी वांट्स अ होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट टू बैलेंस फ्लूइड्स एंड सल्यूट्स। होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट, कि हमारी बॉडी का जो है सिस्टम के इतना फ्लूइड सेल के अंदर होना चाहिए, इतना सल्यूट चाहिए, इतना सेल के बाहर होना चाहिए। मतलब एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट जो होता है वो हमारी बॉडी का जो है वो मेंटेन होना चाहिए। और उसकी मेंटेनेंस के लिए ही ट्रांसपोर्ट होता है फ्लूइड का भी और सल्यूट्स का भी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है ये क्यों ज़रूरी है। एक सेल के हाइड्रेटेड रहने के लिए, कि सेल में वाटर जो है वो बैलेंस रहे, सेल हाइड्रेटेड रहे, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो ये इसलिए भी ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है कि जो सेल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहें, जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो लुब्रिकेटेड रहें, जो ब्लड है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट करे न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सल्यूट्स कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो फ्लूइड में डिज़ोल्व हुए होते हैं। जैसे कि ये आप सोडियम कर लें, पोटेशियम, कैल्शियम, या क्लोराइड कर लें, ग्लूकोज, प्रोटीन्स या वेस्ट दूसरे भी। जितनी भी चीज़ें हमारे फ्लूइड में डिज़ोल्व्ड हैं वो सल्यूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो बेसिक टाइप्स हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो ऐसी टाइप है जिसमें ट्रांसपोर्ट होगा चीज़ों का, फ्लूइड का या सल्यूट का, लेकिन एनर्जी नहीं लगेगी सेल की। सेल की उस ट्रांसपोर्ट के होने में एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें सेलुलर एनर्जी जो है वो लगती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप ट्रांसपोर्ट की टाइप पढ़ते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी जो है वो नहीं लगती सेल की। ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की वो टाइप पढ़ते हैं जिसमें एनर्जी नहीं लगती, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन बेसिकली कहते हैं एक सब्सटेंस की मूवमेंट को फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हायर कंसंट्रेशन का एरिया और लोअर कंसंट्रेशन का एरिया, इसका क्या मतलब है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना। तो ये इसकी आउटसाइड है, ये इसकी इनसाइड है। ठीक है। अब आप देखें कि इधर है जी 91% पानी। ठीक है। और इधर है 97%। ठीक है। तो अब ये बैलेंस तो नहीं है, इधर 91% है, इधर 97% है। तो ये एक आप होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट तो नहीं कह सकते। अब इसको उन्होंने बैलेंस करना है, इसको सेल ने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इसका ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। कि जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा 97%, तो जिधर 91% पानी है और दूसरे सल्यूट्स डिज़ोल्व हैं वहाँ पे ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। और एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट जब हो जाएगा, जब बैलेंस हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। ठीक है। समझ आई डिफ्यूजन आपको, कि डिफ्यूजन सिंपली डिफ्यूजन, अभी हम डिफ्यूजन को देख रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन होती है कि मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। अच्छा, अब हम वन बाय वन इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। सिंपल डिफ्यूजन पहले पढ़ते हैं। सिंपल डिफ्यूजन ये, अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन में ये सीन है कि स्मॉल नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है। पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, नॉन पोलर वो हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं है। ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन में ये है कि स्मॉल नॉन पोलर हैं सब्सटेंसेस, उन्होंने यहाँ से एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना है।
अब इसको समझने के लिए ये देखें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 6 हैं ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई एक है। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे है ऑक्सीजन की, यहाँ पे, और लोअर किधर है, यहाँ पे। तो सिंपल डिफिजन में ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से इधर हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में आएंगे। अब हम इसको आउटसाइड ऑफ सेल से इनसाइड ऑफ सेल में आएंगे। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन इनकी किधर है, आउटसाइड ऑफ द सेल, और लोअर कंसंट्रेशन किधर है, इनसाइड ऑफ द सेल। तो ये आउटसाइड से इनसाइड मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में नॉन पोलर जो है। ठीक है, जो पोलर की होगी वो और है, ये नॉन पोलर की मूवमेंट है, तो इसको सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। और ये मूव कहाँ से करेंगे, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसके दरमियान से ही निकल आएंगे। ये छोटे छोटे हैं तो ये दरमियान से ही रास्ता बना के निकल आएंगे। ठीक है, ये हमारी सिंपल डिफ्यूजन तो ये हो गई। आगे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या है कि इसमें स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, स्मॉल पोलर सब्सटेंसेस ने इसमें मूव करना है। इसमें नॉन पोलर थे, सिंपल डिफ्यूजन में नॉन पोलर थे, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में पोलर हैं। ठीक है, पोलर के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पोलर के ऊपर चार्ज होता है, नॉन पोलर के ऊपर चार्ज नहीं होता। पोलर जो है स्मॉल वो इधर से ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान से निकल आएंगे सिंपल डिफ्यूजन में, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अब वो चार्ज्ड हैं तो ये रिपेल करेगी लिपिड की लेयर। लिपिड का हमने पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, लिपिड का हमने पढ़ा था ना कि लिपिड जो है वो नॉन पोलर हैं, तो जो हमारे पास प्रोटीन है वो पोलर है, तो वो पोलर सल्यूट को आने की इजाज़त दे देगी। ठीक है, अब ये मूवमेंट भी एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में है। ठीक है, लेकिन ये मूवमेंट किसकी है, पोलर सब्सटेंसेस की। पोलर, इसमें पोलर सल्यूट मूव करेंगे, उसमें नॉन पोलर, इसमें पोलर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया क्लियरली, सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अच्छा, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसकी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं। एक तो है चैनल मीडिएटेड और एक है कैरियर मीडिएटेड। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, ये प्रोटीन है, मैं इधर ये आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। अच्छा, प्रोटीन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन से प्रोटीन की फंक्शनिंग साथ एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये है चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन और ये है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। जो चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन है ये होगी चैनल प्रोटीन से, और जो कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन होगी वो होगी कैरियर प्रोटीन से। यानी दो तरह की प्रोटीन है, एक है चैनल प्रोटीन और एक है कैरियर प्रोटीन। इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, यानी जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं वो अब दो तरह की आ गई सामने। एक है चैनल प्रोटीन और एक है कैरियर प्रोटीन। जो चैनल प्रोटीन है उसके अंदर आ जाता है चैनल, चैनल मतलब पोर, उसके अंदर पोर होता है, और ये होती है स्पेसिफिक आयंस होते हैं इसके, कि इसने इसी को गुजरने देना है। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा है कि इसमें पोलर होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस जिन्होंने गुजरना है यहाँ से। तो जिन्होंने गुजरना है वो स्पेसिफिक हैं कि सिर्फ यही गुजर सकते हैं, यही चार्ज्ड हमारे पास सल्यूट, यही चार्ज्ड पार्टिकल्स, यही आयंस जो हैं वो यहाँ से गुजर सकते हैं, ये चीज़ स्पेसिफिक है। ठीक है, लेकिन जो कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन है उसका ये है कि अब जैसे ये कर लें कि ये शेप है कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन की, ये शेप है ड्रॉ। अब हमारे पास इधर से गुजरना है ग्लूकोज ने। ठीक है, तो जब ग्लूकोज ने गुजरना है, गुजरने के लिए इसने साथ साथ अपनी शेप इस तरह चेंज करते रहना है। जब ग्लूकोज ने गुजर जाना है नीचे से इसने ओपन हो जाना है इसको बाहर निकालने के लिए। यानी आउटसाइड ऑफ सेल से ग्लूकोज अगर आ रहा है ना, तो साथ साथ जैसे जैसे ग्लूकोज ने इसमें मूव करते आना है, इसने अपनी शेप को चेंज करते आना है, और एट दी एंड इसने यहाँ से ओपन होना है और इसको बाहर गुजार देना है। ठीक है, मतलब इनसाइड ऑफ सेल में, आउटसाइड से ये आ रहा है और इनसाइड में इसने गुजार देना है। ठीक है, ये हो गई हमारी कैरियर प्रोटीन।
यानी ये शेप चेंज करती है और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को गुजरने के लिए, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये इसके अंदर से गुजरते हैं। ठीक है। जो चैनल प्रोटीन है उसमें पोर होता है, जो कैरियर है वो एंड पे ओपन होती है। ठीक है। चैनल जो होती है उसमें से स्पेसिफिक स्मॉल आयंस आते हैं और जो कैरियर है उसमें लार्ज जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसमें सिलेक्टिव कौन कौन से हैं? सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड है। और कैरियर प्रोटीन गुजरने देती है ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को। ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट टाइप आ गई है पैसिव प्रोसेस की। आगे हम पढ़ेंगे एक्टिव प्रोसेस। ऑस्मोसिस है लास्ट टाइप पैसिव प्रोसेस की। ये क्या है कि पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पैसिव मूवमेंट वाटर की हो रही है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें वाटर जो है वो स्लिप करेगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दरमियान से और मूवमेंट होगी वाटर की थ्रू प्रोटीन। अब मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, लिपिड का हमने पढ़ा था कि हेड जो है वो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक है और जो इसकी टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से तो आ सकता है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक टेल के दरमियान से वो स्लिप करके निकल आएगा। ठीक है। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव करेंगे कि इसके दरमियान से मूवमेंट हो जाएगी। ये अगर उन्होंने इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल जाना है या आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल आना है। ठीक है। और बाकी मूवमेंट जो है वो प्रोटीन के थ्रू होगी। प्रोटीन हमने पढ़ा था कि वाटर की मूवमेंट के लिए है पोलर है प्रोटीन ना। तो वाटर की जो मूवमेंट है वो प्रोटीन के थ्रू होगी और ये जो लिपिड्स हैं इनके अंदर से स्लिप होके भी वाटर जो है वो मूवमेंट करेगा। ठीक है। और ये तब तक मूवमेंट होगी जब तक इक्विलिब्रियम तक ये प्रोसेस नहीं पहुंच जाता। इक्विलिब्रियम मतलब कि एक बैलेंस्ड जो है वो एक सिचुएशन नहीं आ जाती कि यहाँ पे आप देखो अगर 97% वाटर है और यहाँ पे 99% वाटर है तो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में वाटर की मूवमेंट होगी। और सल्यूट अगर यहाँ पे 3% और यहाँ पे 1% है तो सल्यूट की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगी। लेकिन ऑस्मोसिस में हम सिर्फ वाटर की मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, सल्यूट की कंसंट्रेशन तो हमने पीछे पढ़ ली ना। तो या सल्यूट की मूवमेंट, तो यहाँ पे हम सिर्फ वाटर की मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या है कि वाटर की मूवमेंट है, इसमें सेल की एनर्जी नहीं लग रही, पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर है मेम्ब्रेन के थ्रू। और लिपिड के दरमियान से भी वाटर मूव करके निकल आएगा और मेनली ये प्रोटीन के थ्रू इसकी मूवमेंट होगी वाटर की। ठीक है। अब हमने पैसिव जो हमारा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट का वो सारा कंप्लीट कर लिया है। हम जाएंगे एक्टिव प्रोसेस पे। ठीक है। एक्टिव प्रोसेस जो है इसमें सेल की एनर्जी यूज़ होती है। पैसिव में सेल की एनर्जी यूज़ नहीं होती थी ना, लेकिन एक्टिव में सेल की एनर्जी लगती है, उस मूवमेंट में सेल की एनर्जी लगती है। ठीक है। अब एक्टिव प्रोसेस की दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक्टिव प्रोसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें मूवमेंट होगी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। कि अगर आउटसाइड ऑफ सेल में एक सब्सटेंस की अमाउंट कम है और इनसाइड में ज़्यादा है तो वो आना तो ज़्यादा, ये ज़्यादा वाले से कम में चाहिए था ना कि यहाँ पे भी बैलेंस हो जाए। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि ये लो से हाई की तरफ आता है, इसीलिए सेल की एनर्जी लगती है। ठीक है। और जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है ये वेसिकल्स के थ्रू होती है। अब सबसे पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो इसकी आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी डायरेक्टली यूज़ होती है। ये ऐसे वर्क करता है कि जो प्रोटीन एक होती है ना, स्पेशल एक प्रोटीन होती है जो इसके लिए काम करती है और उसको कहते हैं, हम उस प्रोटीन को कहते हैं पंप। ठीक है। और वो आप इधर ले लें एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप की। कि सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या करना है कि इनसाइड ऑफ द सेल से सोडियम को बाहर निकालना है
और पोटेशियम को अंदर लेके आना है। ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम पंप की वर्किंग है। ठीक है, अब आप ये देखें कि सोडियम को उसने क्या करना है कि बाहर लेके जाना है ना, तो यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, अब इस सोडियम ने बाहर जाना है, यहाँ से एक एटीपी आएगा, ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। एटीपी एनर्जी है। ठीक है, इसने आके अटैच हो जाना है। जब इसने आके अटैच हो जाना है, एटीपी में 3 पी होते हैं। ठीक है, एक पी ने यहाँ पे आके अटैच हो जाना है इस पंप के साथ, प्रोटीन को पंप कह रहे हैं ना, और बाकी जो है एडीपी ने वापस आ जाना है। ठीक है, एडीपी में 2 पी हैं, यानी एक पी इधर चला गया, एनर्जी पंप को मिल गई। अब इसने ओपन हो जाना है और यहाँ से सोडियम ने ऊपर चले जाना है। इस तरह एनर्जी मिलेगी सेल को और सोडियम ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से पोटेशियम ने वापस आना है, सोडियम चला गया, पोटेशियम आ रहा है, पोटेशियम बाहर आया, इधर से पी भी साथ उतर गया, पोटेशियम इधर आ गया और पी भी उतर गया यहाँ से। ठीक है, इस तरह वर्किंग होती है सोडियम पोटेशियम पंप की, कि इसमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं होती, जो एनर्जी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज हो रही है उसी में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वर्किंग हो जानी है। वो कैसे होनी है कि अब सोडियम पोटेशियम पंप ने इधर एनर्जी लगी, पी लगा, ये ओपन हुआ, सोडियम जा रहा है, पोटेशियम आ रहा है, तो अब किसी सब्सटेंस ने आना है ओढ़ने, तो उसने साथ ही मूव करके आ जाना है। ऐसे ये पोटेशियम आ रहा है तो साथ ही कोई दूसरा भी आ रहा है इसी एनर्जी में। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि ये प्राइमरी की एनर्जी यूज करके वर्किंग हो रही है। ये ट्रांसपोर्ट जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी लग रही है लेकिन कोई डायरेक्ट एनर्जी नहीं यूज हो रही, प्राइमरी की ही एनर्जी यूज करके ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। ये है सिम्पोर्टर और एंटीपोर्टर। ठीक है, सिम्पोर्टर क्या है कि सेम ही डायरेक्शन में मूवमेंट होनी है। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में क्या मूवमेंट होनी है कि अब ये पी लगा हुआ है, गेट खुला हुआ है, मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ से एक सब्सटेंस अगर आ रहा है, सोडियम आ रहा है, तो अगर ग्लूकोज ने भी इधर से बाहर से आना है तो उसने इसी एनर्जी में आना है, तो उसने सेम डायरेक्शन में ही इधर से आ जाना है। सिम्पोर्टर कि जिस सब्सटेंस ने आना है उसने सेम डायरेक्शन में ही आ रहे होना है। और एंटीपोर्टर में क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ से ओपन होके सोडियम आ रहा है ना, तो अगर हाइड्रोजन ने बाहर जाना है तो उसने ऑपोजिट डायरेक्शन से हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, क्योंकि ये ओपन तो हुआ है। तो सिम्पोर्टर में सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और एंटीपोर्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वेसिकल ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या है कि वेसिकल ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल, जो वेसिकल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सच एज प्रोटीन्स। अच्छा, वेसिकल ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सोसाइटोसिस और एक है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि इनसाइड ऑफ द सेल से आउटसाइड ऑफ द सेल प्रोटीन की जो मूवमेंट है वो अंदर से प्रोटीन बाहर जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मतलब हमने प्रोटीन की एग्जांपल ली हुई है, तो प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रही है वेसिकल्स के जरिए। और एंडोसाइटोसिस में बाहर से एक चीज़ अंदर आ रही है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, लेकिन आप पहले इसको पढ़ लें। अच्छा, जो एंडोसाइटोसिस है उसकी आगे से 2 सब टाइप्स आ जाती हैं, एक फैगोसाइटोसिस और एक पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या है कि इसमें सेल, फैगोसाइटोसिस का मतलब पहले अगर वर्ड का मतलब देखें सेल ईटिंग, और पिनो का ड्रिंकिंग। मतलब इसमें जो है वो सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं उनकी मूवमेंट है आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, और पिनो में किसी फ्लूइड की मूवमेंट है। अच्छा, वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, आप ये ले लें, एक सेल है। ठीक है, तो इसमें आके क्या होना है, इसमें आप ये ले लें, ये प्रोटीन है, इसका ट्रांसपोर्ट होना है।
और ये एक है हमारे पास वेसिकल। ठीक है, वेसिकल ने इस प्रोटीन को लेना है, वेसिकल ने इस प्रोटीन को लेके इधर मेम्ब्रेन तक जाना है। जब मेम्ब्रेन तक लेके आया, ये मेम्ब्रेन ने खुल जाना है। ठीक है, वेसिकल ने इधर आके अटैच होना है, प्रोटीन ने बाहर निकल जाना है। ठीक है, और इस वेसिकल ने फिर इधर ही इस मेम्ब्रेन का ही पार्ट बन जाना है, ऐसे ही, और मेम्ब्रेन के अंदर ही इसने एडजस्ट हो जाना है। ठीक है, ऐसे क्लोज हो जाएगी ना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, बिल्कुल वैसे ही सर्कुलर जिस शेप का सेल होगा वही शेप हो जाएगी। उसके बाद जब बाहर से एक चीज़ ने आना है, तो यहाँ से कोई चीज़ आई जिसको आउटसाइड ऑफ द सेल से जिसने इनसाइड ऑफ द सेल आना है, तो ऐसे ही इधर से एक वेसिकल बना मेम्ब्रेन में से, उसने एक चीज़ को यहाँ से पिक किया, जिस भी चीज़ ने ट्रांसपोर्ट होना है यहाँ से साथ ही क्लोज हुआ और लेके चला गया जहाँ पे उसने पहुँचाना है। ठीक है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट ऐसे हो रहा है कि किसी भी चीज़ को वेसिकल्स जो सेल में हैं उन्होंने पिक करना है, तो आउटसाइड ऑफ द सेल लेके जाना है या इनसाइड ऑफ द सेल लेके आना है। ठीक है, मतलब मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस की, ख्वाह वो फ्लूइड है ख्वाह वो कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल है लार्ज, उसकी मूवमेंट वेसिकल्स के थ्रू। ठीक है, ओके जी, तो ये थी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि हमने पढ़ ली हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।